बंगाल की दशा देखते हुए पूरे देश में कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होने वाला है क्या? देखिए, कहावत है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ये नारा आम नौजवानों में सुना जा रहा है और देश की युवा पीढ़ी जो है और देश के बेरोजगार नौजवान जो हैं और देश के जो जितने भी हैं, चाहे किसान हो या छोटे छोटे मझोले बिजनेसमैन हो, जिस तरह से हिंदुस्तान की दशा दुर्दशा हुई है, जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या बंगाल और आसाम में की गई है, जिस तरह से इस देश में अडानी अंबानी के लिए काम किया जा रहा, दरअसल बंगाल इनका जितना मजबूरी था, क्योंकि अडानी के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण वेस्ट बंगाल में हुआ था, उसी रास्ते अंग्रेज आए थे और कलकत्ता का जो बंदरगाह है वो देना इनकी मजबूरी है। तो कुल मिलाकर के ये सरकार जो है, भारत सरकार जो है, इस वक्त देश को विभिन्न टुकड़ों में बदलने की रणनीति पे काम कर रही है। मणिपुर की आग ठंडी नहीं हुई थी, जो चुनाव समाप्त हुआ 2.5 लाख जो है वहां पे पैरामिलिट्री की फोर्स है, उसके बाद बंगाल चल रहा है, उसके बाद बिहार चलेगा, उत्तर प्रदेश चलेगा, यानी पूरे हिंदुस्तान को लपेटे में ले लेगा और ये सब देश छोड़ के भाग जाएंगे। यहाँ पे रह कौन जाएगा? वनली फॉर नेता प्रतिपक्ष माननीय पंडित राहुल गांधी। पंडित राहुल गांधी को की चर्चा आज जनता जनार्दन के बीच होने लगी है, क्योंकि कांग्रेस ने इस देश को आजाद करा के अपने लहू से सींचा है कांग्रेस को, पूरे देश को, चाहे वो शहीद आजम भगत सिंह रहे हो या चंद्रशेखर आजाद रहे हो या पंडित राम प्रसाद बिस्मिल रहे हो या अशफाकुल्लाह खान रहे हो या रानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई रही हो। आप मुझे बता दीजिए, जनसंघ के या आरएसएस के 2 भी आदमी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, ये लोग बता नहीं सकते हैं, ये दूसरे दलों को तोड़ करके ला रहे हैं। आप बताइए, सतपति विजय तमिलनाडु में जनता ने उनको समर्थन दिया तो उनको मुख्यमंत्री, जब उनके बाद 119 विधायकों की लिस्ट सौंप रहे हैं तो ये वहाँ का गवर्नर जो है आनाकानी कर रहा है। ऐसे थोड़ा होता है, इस तरह से नहीं होता। लोकतंत्र की हत्या करके ये संघीय जो मानसिकता के लोग ये चीरहरण करेंगे, बेरोजगारी पे बात नहीं कर सकते, महंगाई पे बात नहीं कर सकते, किसानों की समस्या पे बात नहीं करते, देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, अरुणाचल को चाइना अपना हिस्सा बता रहा है, लेह लद्दाख को बता रहा है और देश का प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मौन धारण किए हुए है, कैसे काम चलेगा? आप बताइए, एक जमाने में पुड़पुड़ी काम जाती थी चीन की और हमने 1974 में सिक्किम को जबरदस्ती ले लिया था। तो कुल मिलाकर के ये भारत जलाओ पार्टी है, ये भाजपा को ये पूरे देश में आग लगा करके नफरत फैला करके, ये हिंदू मुसलमान नहीं, न हिंदुओं की हितैषी है, न मुसलमानों की हितैषी है और न दलितों की हितैषी है, न ओबीसी की हितैषी है और न अपर कास्ट के लोगों का आए दिन, चाहे उत्तर प्रदेश हो बिहार में हो, आए दिन मारे जा रहे हैं। उसके बाद जो है बिहार में जो है आए दिन बलात्कार हो रहा है। कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है। आप बताइए, इन्हीं का कैबिनेट मंत्री कर्नल सोफिया कुरैशी को के बारे में आतंकवादियों की इस तरह के शब्दों का देश का प्रधानमंत्री खुद महिलाओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते रहता, तो आप मुझे बताइए कि आप महिलाओं का अपमान करेंगे और इस तरह से करेंगे दीदी ओ दीदी? आप मुझे बताइए, लेकिन ममता दीदी ने सांप को पाला था, डसा उन्हीं को। कांग्रेस का कुछ नहीं बिगड़ा, लेगा उनके समझ में आ गया कि कांग्रेस ही एक ऐसा वृक्ष है जिससे हिंदुस्तान की जनता सुकून से उस छाए में रह सकती है, रहेगी, विकास के रास्ते में दौड़ेगी। भाजपा के राज सरकार में ये तो भाजपा वाले देश को जो है रसातन में भेजने के लिए तैयार हो रहे हैं। जब ये गुजरात के मुख्यमंत्री से कहते थे जिस देश का रुपया गिरता उस देश के प्रधानमंत्री की इज्जत आबरू नीलाम होती है, अब क्या हो गया? 95-96 के करीब पहुंच गया। अब क्या देश के प्रधानमंत्री की इज्जत आबरू नीलाम नहीं हो रही है? डॉक्टर मनमोहन सिंह की मान सम्मान इज्जत आबरू थी, तुम्हारे पास तो वो भी नहीं बचा है। एफसीन फाइल में तुम्हारे पार्टी के तमाम मंत्रियों का नाम आया है, तुम्हारा भी नाम आया है, तो क्या करोगे? दरअसल क्या है कि ये अमेरिका के आगे, अमेरिका के जो है एजेंट हैं, एजेंट के तौर पे काम कर रहे हैं
डोनाल्ड ट्रंप वो आए दिन बेइज्जत कर रहा है, कहीं कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इसी के साथ मैं देशवासियों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग अगर सड़कों पर नहीं उतरे तो भारत देश को दोबारा गुलाम होने से और टुकड़े टुकड़े में चेंज होने से कोई नहीं बचा सकता है, ईश्वर भी नहीं बचा पाएगा। और देश आर्थिक रूप से लगभग गुलाम हो चुका है, देश के पास कुछ बचा नहीं है। जय हिंद, जय भारत।